To question number 8 of the session. In the given figure, AB is the diameter of the circle, AC and BD are perpendiculars. To prove PQ, to prove a perpendicular to, अच्छा चलो, AC and BD are perpendicular to PQ. To prove AC is equal to ED, right? AB diameter है. Solution की अगर बात करें यहाँ पे सीधा गिवन टू प्रूव तो आप लिख सकते हैं. सॉल्यूशन की बात करें तो AB डायमीटर है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री. एंगल AED इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल्स इन सेमी सर्कल, ये कंसेप्ट लगाएंगे अपन, है ना. अब AED 90 हो गया तो लीनियर पेज से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा. एंगल AED प्लस एंगल AEB, सॉरी ये AED लिखा मैंने, AEB 90 डिग्री होगा, ठीक है. तो AED भी 90 होगा लीनियर पेज से. क्यों? AED प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 लीनियर पेज. ये तो 90 था, तो 90 डिग्री प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180. सो वी कैन से दैट एंगल AEB ये भी क्या हो गया 180 माइनस 90, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है ACDE या AEDC. तो इन क्वाड्रिलेटरल AEDC वी कैन से दैट एंगल A या फिर एंगल अपन क्या लिख सकते हैं CAE प्लस एंगल, इसको पूरा का पूरा जब क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर दिया तो एंगल A का मतलब ये हुआ, E का मतलब ये हुआ. फिर भी अपन लिख देते हैं क्या जाता है AED प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना. एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है. इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा AED 90, CB 90, DB 90. तो क्या हो गया CAE 90 प्लस 90 प्लस 90. अरे ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो यार 270 डिग्री इट इज इक्वल टू 360. सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से एंगल CAE 270 minus 360 is what 90 degree. All angles become 90 degree. All angles 90. Therefore, what you can say AE DC is a रेक्टेंगल. और अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो AC और DE इक्वल होंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना. ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं. नोट करें. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस सेशन. क्या दिया है क्वेश्चन में? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A एंड B. बराबर AC एंड AD आर डायमीटर्स. AC एंड AD आर डायमीटर्स, है ना. O एंड O डैश आर सेंटर्स. अपने से डाल दिया हमने. देन प्रूव दैट DBC आर कोलिनियर. देखो D है, पॉइंट है, B है और C है. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर. प्रूव करने का मतलब, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करने चाहिए, है ना. तो यहाँ पे टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में आएगा DBC आर कोलिनियर, या फिर इसको कुछ और भी लिख सकते हैं DBC लाई ऑन द सेम लाइन. ठीक है. चलिए आप अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे नन्ना मुन्ना. लाई ऑन सेम लाइन यहां लिखते हैं. यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल जॉइन AB. आप सोचो कि अगर इस सर्कल की बात करें, सिर्फ अगर ऐसा एक सर्कल हो और ये अगर डायमीटर हो, A है और ये B पॉइंट है, मान लो C है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ये डायमीटर है. तो वैसे ही ये एंगल क्या होगा मुन्ना, ये जो ब्लैक वाला है
ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली AC भी डायमीटर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों 90 90 90 सम एडजेसेंट एंगल्स 180, मतलब ये तो लीनियर परफॉर्म कर दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना। अब इसको लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, जमा के लिखना क्या सकते, चलो ठीक है। एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम यहाँ पे आप वही लिखेंगे, एंगल्स इन दी सेमी सर्कल। एंगल ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री, यहाँ भी थ्योरम सेम, एंगल्स इन दी सेमी सर्कल। इन दोनों को आप ऐड करें तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180। सिंस बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं बच्चों। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है इसका मतलब वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर दे फॉर्म लीनियर पेयर, LINEAR, linear pair. Therefore this implies DBC lie on the same line, that is they are co-linear. I hope that's clear to everybody. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ढंग से देखिए, नोट करें। To question number 10, a chord of a circle is equal to the radius. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc. Lots of data. पहले तो एक सर्कल बनाइए, सर्कल की बात हो रही है। कह रहा है कि एक कॉर्ड है, AB, जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है। मान लो ये सेंटर है अपना O, ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस ही है, सेंटर से ज्वाइन हो रहा है। तो अगर कॉर्ड रेडियस के बराबर है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब डेफिनेटली ये जो लाल हनुमान एंगल है ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सॉरी एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, AO is equal to OB is equal to AB, all are equal to radius, therefore AOB is an equilateral triangle. So angle AOB is equal to 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो क्या पूछा जा रहा है ना, उसके बाद पूछा ये जा रहा है कि थोड़ा इसको अंदर रखें आर को, कि अगर मेजर आर्क पे कोई पॉइंट हो तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये 60 है तो पूरा का पूरा वह क्या बोलते हैं 360 होता है बच्चों, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा कितना, 300 डिग्री। और पीछे वीडियो पलट के देखिए, मैंने बताया था कि और ये देखो ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क में कोई एक पॉइंट लगा दें, ये वाला एंगल तो क्लियरली 60 के हाफ हो जाएगा। मान लो ये C है और ये D है, तो दूसरे मार्कर से लिख दें इसको। आपको क्लियरली दिखता है कि 60 के हाफ होगा C, मेजर आर्क माइनर आर्क वाला, ठीक है। सो ये हुआ मेजर। अगर ये सर्कल है बेटा जी तो ये मेजर ये माइनर है ना। हमसे पहले क्या पूछा, माइनर आर्क का। तो ये वाला एंगल इस 300 का हाफ होगा और ये वाला एंगल इस 60 डिग्री के हाफ होगा। हमने थ्योरम ऐसा पढ़ा है ना। तो सिंपल क्या लिखेंगे अपना, एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, बाजू में थ्योरम
angle subtended by the chord at the center is double this angle subtended by the chord in the segment, है ना, या फिर angle subtended by the chord in the segment is half the central angle. तो angle C is half of the central angle AOB. तो angle C is equal to half into 60. तो angle C becomes equal to 30 degree. Clear? इसके बाद क्या, angle D जो होगा half of रिफ्लेक्स एंगल AOB होगा. तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है 300, तो हाफ इंटू 300, तो लिख ही दिया ना हमने 150. हमें यही निकालना था, मेजर और माइनर आर्क दोनों का. तो ये मेजर आर्क का हुआ और ये माइनर आर्क के अंदर का एंगल हुआ. उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई है. ये बात मैंने आपको पहले भी नोटिस कराई थी बच्चों कि अगर कॉर्ड रेडियस के बराबर हो तो सेंटर के साथ 60 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. नोट करें. अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेट वे से भी करा जा सकता है. कैसे? आप एक बात बताइए, एंगल C 30 डिग्री हो गया. ये ADBC क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, चारों वर्टाइसेस सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं. तो एंगल C प्लस एंगल D, ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है? एंगल C आपने निकाल लिया 30. हमको पता है कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे? ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle C plus angle D is what? 180. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Angle C अपने को पता है 30 डिग्री, एंगल D निकालना है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 150. इस तरीके से भी आंसर्स दिए जाते हैं, है ना. नोट कर लो. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द सेशन. प्यारा प्रश्न है, खाली कैलकुलेशन है, कुछ बहुत ज़्यादा खास दम नहीं है क्वेश्चन में. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया आपको फाइंड आउट करना है. ABC मतलब ये वाला एंगल, ADE मतलब ये वाला एंगल, और क्या फाइंड आउट करना भाई? BCD मतलब ये पूरा का पूरा एंगल. राइट. चलिए बिना किसी लाग लपेट के टेंशन के अपन एक बात बताते हैं कि ये जो ब्लू वाला एंगल है ये कितना होगा? O इज अ सेंटर, मतलब OD इज डायमीटर. यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं बच्चों. क्या लिखेंगे? एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? सिंस AD इज डायमीटर. क्लियर? ACD 90 हो गया. अच्छा, अब आप एक बात बताइए. अच्छा, एक और काम था कि हमें ये एंगल भी निकालना होगा ना. मान लो इसको एंगल 1 पकड़ते हैं, है ना. तो ACD 90 हो गया, चलो ठीक है लिख देते हैं. इसके बाद यहाँ एक AED है, ये भी कितना होगा? 90 ही होगा, क्योंकि ये भी क्यों है? सेम रीजन की वजह से. क्योंकि सर ये डायमीटर है, डायमीटर के बाद जो एंगल बनता है ये भी 90 बनता है, ये वाला भी 90 ही बनेगा. तो ऐसा 90 मार्क कर देता है. ऐसा जो अपने को क्लियरली दिख रहा है उस बात को पहले मार्क आउट करो. अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ऐसा ही है, अगर भले डायमीटर ही है लेकिन ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही हुआ ना, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तुम्हें नहीं लगता कि ये सेम क्वेश्चन है? एंगल ये वाला 70 और ये B दोनों मिला के 180 होंगे, और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. वी कैन से दैट इन cyclic quadrilateral ABCD, you can say angle B plus angle D is equal to 180 डिग्री. रीजन लिखेंगे रीजन क्या लिखेंगे बेटा? opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. तो अपने को तो एंगल D पता है ना, या फिर एंगल D के बदले थोड़ा सा लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल ADC, है ना. ADC एंगल D में ये पूरा का पूरा भी आ सकता है, तो इसीलिए एंगल ADC स्पेसिफाई किया हमने. तो एंगल B प्लस एंगल ADC है 70 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180. शिफ्ट करो तो एंगल B लिखो या फिर एंगल ABC लिखो, इट्स ऑल द सेम 110 डिग्री. अब एक बात, इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं कि एक एंगल तो 30 डिग्री है बच्चों, दूसरा एंगल कितना हमने अभी निकाला 110 डिग्री प्लस एंगल 180, तो एंगल 1 कितना हो गया, तो हो गया 140, उधर शिफ्ट हुआ तो कितना हुआ एंगल 1, अरे 140 माइनस 180 यू गेट 40 डिग्री, एंगल 140। अब ये पूरा का पूरा लाल वाला जो एंगल है ये PCD, एंगल 1 प्लस ये 90 हमने अभी निकाला है ना। सो व्हाट यू कैन से एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 90, एंगल 1 हमने 40 निकाला प्लस 90 कितना हो गया 130। आई होप दैट्स क्लियर। ADE भी निकालना है क्या, वो भी निकल जाएगा। देखो ये 90 ये 60 तो ये बचा हुआ कितना 30 ऑफ कोर्स, ये भी करना है क्या। इन ट्रायंगल ADE यू कैन से दैट 60 डिग्री प्लस एंगल E इज व्हाट 30 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये तो हो गया 120, एंगल ADE इज 150 सॉरी 180 minus 150 you get 30 डिग्री। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबडी। आसान प्रश्न था, नोट करें।